कभी सोचा है कि एक नंबर, सिर्फ एक रैंकिंग, क्या वो न्याय के पूरे सिस्टम को बदल सकती है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे एक स्कोर, एक नई टेक्नोलॉजी और एक राज्य मिलकर इंसाफ की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में यह खबर सुर्खियों में थी कि उत्तराखंड पुलिस को देश में नंबर 1 का दर्जा मिला है। पर सवाल यह है कि आखिर किस चीज में? यह दर्जा मिला है एक सिस्टम को लागू करने में, जिसका नाम है ICJS 2.0। अब यह नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसके पीछे की जो कहानी है वो हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। और बात सिर्फ पहले नंबर पर आने की नहीं है, बात इस स्कोर की है। 93.46। ये लगभग एक परफेक्ट स्कोर है। ये नंबर हमें बताता है कि उत्तराखंड का जस्टिस सिस्टम किसी बढ़िया, अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन की तरह काम कर रहा है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि यह स्कोर आखिर नाप क्या रहा है? और यहीं पर हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये टॉप स्कोर सिर्फ कागजों की दुनिया से निकलकर एक आम इंसान की जिंदगी में सचमुच कोई बदलाव ला रहा है? क्या इंसाफ पाने का सफर अब वाकई कुछ आसान हुआ है? चलिए मिलकर इस पूरी डिजिटल पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। अच्छा, इस डिजिटल क्रांति का असली असर समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पुराने चक्रव्यूह को समझना होगा जिसमें हमारा न्याय का सिस्टम बरसों से फंसा हुआ था। जरा सोचिए, न्याय के 5 बड़े स्तंभ हैं: पुलिस, फोरेंसिक लैब, वकील, अदालतें और जेल। पहले ये सब अलग अलग द्वीपों की तरह काम करते थे। इनके बीच कोई सीधा पुल था ही नहीं। एक विभाग से दूसरे विभाग तक जानकारी कागज की नाव में तैरकर जाती थी, जो अक्सर रास्ते में या तो खो जाती थी या बहुत देर से पहुंचती थी। और नतीजा? न्याय में देरी और कई बार तो अन्याय भी। किसी एक केस फाइल का सफर किसी बुरे सपने जैसा था। पहले पुलिस स्टेशन में घंटों लगाकर डेटा एंट्री होती, फिर वही सारी जानकारी फॉरेंसिक लैब में दोबारा टाइप की जाती, फिर वकील का ऑफिस वही सब फिर से अपने सिस्टम में दर्ज करता, और अदालतों और जेल तक पहुंचते पहुंचते एक ही जानकारी को कम से कम 5 बार लिखा जा चुका होता था। और हर बार दोबारा लिखने का मतलब था गलती का एक नया मौका और इंसाफ में और ज्यादा देरी। लेकिन अब एक डिजिटल क्रांति ने इस पुराने चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया है। और इस क्रांति का नाम है ICJS 2.0। आप इसे एक डिजिटल सुपर हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जिसे गृह मंत्रालय और NCRB ने मिलकर बनाया है। यह हाईवे न्याय के उन सभी अलग थलग द्वीपों को एक साथ जोड़ता है। और जानते हैं इस पूरे सिस्टम का दिल क्या है? एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त सिद्धांत: 1 डेटा 1 एंट्री। इसका मतलब है किसी भी केस से जुड़ी जानकारी सिस्टम में सिर्फ एक बार दर्ज की जाएगी, बस एक बार। उसके बाद वो जानकारी तुरंत रियल टाइम में हर उस विभाग के पास पहुंच जाएगी जिसे उसकी जरूरत है। मतलब कोई दोबारा टाइपिंग नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं और कोई देरी नहीं। तो आखिर इस सब का असली मकसद क्या है? सिर्फ 3 शब्द: पारदर्शिता, समयबद्धता और सबूत। यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ हो, जहां फैसले तय समय पर हों और हर फैसला सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर लिया जाए। तो चलिए अब हम खुद एक केस के डिजिटल सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि यह नया सुपर हाईवे असल में काम कैसे करता है। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से। जैसे ही कोई FIR दर्ज होती है, उसे तुरंत ICJS पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। और बस उसी पल वो जानकारी उस केस का एकमात्र और अटल सच बन जाती है। एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जिसे अब कोई बदल नहीं सकता। और अगले ही पल मीलों दूर बैठी फॉरेंसिक टीम के कंप्यूटर पर एक अलर्ट आता है। उन्हें अब कागज की फाइलों के आने का महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। वो सीधे उसी डिजिटल रिकॉर्ड को खोलते हैं, अपनी जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट सीधे उसी फाइल में जोड़ देते हैं। सब कुछ रियल टाइम में। अब गेंद आती है सरकारी वकील के पाले में। उनके डेस्क पर अब फाइलों का ढेर नहीं है, बल्कि उनकी स्क्रीन पर एक पूरी अपडेटेड डिजिटल कहानी है, जिसमें पुलिस की FIR और फॉरेंसिक के सबूत एक ही जगह पर मौजूद हैं। इससे केस को मजबूती से तैयार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और जब मामला अदालत में पहुंचता है, तो जज के सामने केस की एक बिल्कुल साफ तस्वीर होती है। हर एक सबूत, हर रिपोर्ट, हर गवाही, सब कुछ उनकी स्क्रीन पर एक क्लिक पर मौजूद होता है। इससे न केवल फैसले तेजी से होते हैं, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा सटीक भी होते हैं। और आखिर में जेल। जैसे ही अदालत अपना फैसला सुनाती है, जेल प्रशासन को तुरंत उसकी सूचना मिल जाती है। कैदी के सारे रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाते हैं
और इस तरह न्याय की ये पूरी यात्रा बिना किसी रुकावट के एक जुड़े हुए चक्र में पूरी हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड की ये कहानी सिर्फ एक डिजिटल सिस्टम के कामयाब होने की नहीं है। ये एक ऐसे कल्चर की कहानी है जहां आपसी तालमेल और उत्कृष्टता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो काम कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो रहा हो या फिर जमीन पर। देखिए, ये जो शानदार तालमेल हम न्याय प्रणाली में देख रहे हैं, ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। ये एक पैटर्न है जो उत्तराखंड की सार्वजनिक सेवाओं में हर जगह नजर आ रहा है, और इसके नतीजे सचमुच लोगों की जान बचा रहे हैं। मिसाल के तौर पे प्रयागराज महाकुंभ को ही ले लीजिए। वहां उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम ने अपने बेहतरीन तालमेल और कौशल से हजारों लोगों की जान बचाने में मदद की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब अलग-अलग टीमें एक मकसद के लिए एक साथ काम करती हैं, चाहे वो डिजिटल फाइल शेयर करना हो या किसी को डूबने से बचाना हो, तो नतीजे हमेशा असाधारण होते हैं। यही वो सोच है जो ICJS को भी सफल बनाती है। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये नंबर 1 रैंकिंग आखिर इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है, ये तो न्याय देने के पूरे तरीके में आया एक बुनियादी बदलाव है। ये उस उलझे हुए धागे को सुलझाकर एक सीधी साफ रेखा बनाने जैसा है। ये एक धीमे, बंद और थका देने वाले सिस्टम को एक तेज, खुले और जवाबदेह सिस्टम में बदलने जैसा है। जैसा कि इस सिस्टम का लक्ष्य ही कहता है, एक पारदर्शी, समयबद्ध और साक्ष्य आधारित न्याय प्रक्रिया। और दिन के अंत में हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? एक ऐसा न्याय जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर वन डेटा वन एंट्री जैसा एक सरल सा आइडिया न्याय प्रणाली में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो जरा सोचिए कि यही आइडिया हमारे अस्पतालों में, हमारे स्कूलों में और हमारी दूसरी सरकारी सेवाओं में क्या कुछ कमाल कर सकता है। संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।